4 महीने 2 महीने पर पेपर लीक होता है, कोई पकड़ा नहीं जाता है। जो लोग मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी उतार देंगे तो जीत जाएंगे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहाँ से लेकर दिल्ली तक कुछ भी बाकी नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाली पार्टी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है। अगर वो कह रहे हैं कि हमने गलती की है तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने दीजिए, इसमें घबराहट की क्या बात है। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव की जिस तरीके से तैयारी अब देखी जा रही है, अब महज कुछ दिन रह गए हैं जब आप 30 तारीख को वोटिंग करेंगे, लेकिन इन सब के बीच अलग अलग पार्टियां तैयारी कर रही हैं। वार्ड नंबर 40 में आज प्रशांत किशोर की पदयात्रा थी। पदयात्रा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने बीजेपी पे करारा प्रहार तो किया ही है, साथ ही साथ क्या जाति से ऊपर उठकर बांकीपुर में वोट होगा, इस पे भी अपनी एक कठोर टिप्पणी की है। क्योंकि अब तक हमने देखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में या बिहार के किसी भी चुनाव में, इनफैक्ट पूरे देश की बात कर लें, जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर मानी जाती है। ऐसे में हमने देखा पिछले साल जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो जनसुराज को कितनी सीटें आई थी और उन सीटों में कहीं ना कहीं जाति का फैक्टर तो दिखाई कि आखिर क्या हुआ कि जनसुराज इतनी खराब प्रदर्शन कर पाई थी। और अब जब बांकीपुर में उपचुनाव है तो क्या जाति से ऊपर उठ के वोट होगा, इस पर प्रशांत किशोर ने अपनी बातें रखी। और साथ साथ आज सुबह से जिस तरीके से पटना का माहौल था, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पे थे, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले बरसाए गए, वाटर कैनन बरसाए गए, इस पे भी प्रशांत किशोर की तीखी टिप्पणी आई है। बिना देरी के साथ आपको पूरी बात सुनवाते हैं। प्रशांत किशोर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाइए प्रशांत जी, अरे रुको यार, अरे बंद रहे उसको। प्रशांत जी, आखिरी दौर में अब है सर, क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन दिख रहा है सर आपको? आखिरी दौर में आ गया है सर चुनाव, लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अभी अपने कम से कम 36 से 38 स्टार प्रचारक को उतारा। अभी आखिरी दौर कहाँ आया है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी उतार देंगे तो जीत जाएंगे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहाँ से लेकर दिल्ली तक कुछ भी बाकी नहीं है। सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद गली गली घर घर जा रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, किसी को मना रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी चलने वाला नहीं है। 6000 से ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ आकर काम कर रहे हैं। निश्चित जानिए, ये जो डर पैदा हुआ है, ये प्रशांत किशोर का और जनसुराज का डर नहीं है, ये लोकतंत्र का, जमहूरियत का डर है, लोगों के खड़ा होने का डर है। जहां लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार हर हालत में बांकीपुर में भाजपा को हराना है। सर, कल बीजेपी ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया है कि आपने चुनाव आयोग में जितना खर्च करने का सीमा दिया उससे पार करके आप लोग। मेरे भाई, ऐसा है, इस देश में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाली पार्टी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है। इलेक्शन कमीशन उनका, कोर्ट उनका, प्रशासन उनका, तो कंप्लेन करने क्यों जा रहे हैं? खुद ही उनसे जांच करा लें, हमको पकड़ लें। आप ये बताइए कि अगर वो कह रहे हैं कि हमने गलती की है तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने दीजिए, इसमें घबराहट की क्या बात है? कोई घबराने की, ये दिखाता है कि वो कितने घबराए हुए हैं। जिस पार्टी के खिलाफ दूसरे पार्टी वाले जाते हैं इलेक्शन कमीशन में तो ये लोग कहता है एकदम फेयर चुनाव है, हारने के डर से बोल रहे हैं। तब हम लोग की बारी है ये कहने की ये हारने के डर से इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं। सर, जिस तरह का मंत्र पर हंगामा हुआ सर, आज पटना है, जाति से ऊपर उठ के वोट करेगी बाकी। जाति, धर्म, दल और नेता, इन चारों की अंधभक्ति से ऊपर उठकर लोग बिहार में बदलाव के लिए, एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए, सम्राट चौधरी को हटाने के लिए, भाजपा के अहंकार को तोड़ने के लिए वोट करेंगे। जनता पार्टी के आह्वान के बाद आज बिहार में बड़ा प्रदर्शन हुआ है छात्रों का। भाई, छात्रों पर वाटर कैनन भी छोड़े गए हैं, बरसों से ये छात्रों का जो गुस्सा है उसको दबाया जा रहा है। बिहार में तो कम से कम युवा और छात्रों ने ये पिछले कई साल से देखा है, हर 4 महीने 2 महीने पर पेपर लीक होता है, कोई पकड़ा नहीं जाता है। जो लोग मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरियां बेची जा रही हैं, प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल ये गुस्सा फूटना ही था। अब वो फूटा है तो देखिए कहाँ तक जाएगा। ये धरना प्रदर्शन जो रोड पर हो रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। जितनी मेरी समझ है,
ये अभी आगे और बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। सर आज सर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जम के मारपीट भी हुई है सर आपस में। किसमें? कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं कहाँ पर? सदाकत आश्रम के पास सर। मेरे भाई, जब जनता रोड पर उतरेगी तो सब कुछ ये आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी की अब ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जनता और सरकार के बीच में। आपने पूरी बातचीत सुनी किस तरीके से बीजेपी पे करारा प्रहार करते हुए, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी बीजेपी की एक छोटे से विधानसभा सीट को लेकर, और अब तक 36-38 स्टार प्रचारक तो इस विधानसभा में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की टिप्पणी और साथ साथ कितना खर्च कर रहा है जनसुराज इस चुनाव में लेके, क्या ज्यादा पैसे की खर्च की लड़ाई बीजेपी और जनसुराज में चल रही है, इस पर भी तीखी टिप्पणी आई। और फिलहाल छात्रों का उग्र प्रदर्शन और प्रशांत किशोर ने अपनी बातें रखी है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर, क्या जाति से ऊपर उठ के वोट होगा? प्रशांत किशोर ने कहा बिल्कुल इस बार जाति से ऊपर उठकर वोट होगा और सम्राट सरकार को जनता एक नया उदाहरण पेश करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।